यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राम मंदिर के लिए सत्ता तक छोड़ने वाले बयान पर देश में चर्चाओं का बाजार गर्म होता दिख रहा है। बता दें कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था। इस दौरान उनके इस बयान पर चर्चा हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी देश की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी के बाद अगर भारतीय राजनीति में बीजेपी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम हमेशा चर्चा में आता है। बता दें कि यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी की पहचान सामने आई, तो वही उनके हिंदुत्ववादी बयान भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में सत्ता को छोड़ने वाले बयान पर अब बीजेपी की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हाल ही में शनिवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए और कहा कि अयोध्या आना अत्यंत आनंददायी और सुखमय होता है। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि श्रेष्ठतम मूल्यों की प्रतीक ये धरती जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर भाव की धरती है, यह भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर सभी को आकर प्रभु श्री राम लल्ला का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम के लिए सत्ता छोड़ने वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज हम धार्मिक यात्रा पर आए हैं, यह विषय रहे तो ठीक होगा। इस समय इस अवसर पर राजनीति के विषय पर बोलना ठीक नहीं है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया था। तो वही वह एक निजी कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे थे। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के एक ऐसे प्रवक्ता है जिन्होंने कई टीवी चैनल कार्यक्रम में बीजेपी का दारोमदार संभालते हुए विपक्षी दलों को चुप करने का काम किया है। कांग्रेस हो या राहुल गांधी या कोई अन्य विपक्षी दल, उनकी पोल खोलने में सुधांशु त्रिवेदी सबसे माहिर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक दिन पहले संसद में सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि यूपीए सरकार के समय कश्मीर जाने में गृहमंत्री तक को डर लगता था। अब एनडीए सरकार में वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेफिक्र होकर घूमते नजर आते हैं। इसका उदाहरण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय हम सबको देखने को मिला था। सुरक्षित ढंग से बर्फ के गोले से भाई बहन खेलते भी नजर आए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि यही सबसे बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे पर बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में क्या चल रहा है, इसकी चिंता समाजवादी पार्टी या हमें बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो यूपी को लूटा जा रहा है, मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ। तो वही अखिलेश ने आगे बात करते हुए गाजियाबाद कांड पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि यूपी में विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन पर कब्जा भी किया। ऐसे में बीजेपी की पॉलिसी क्या है? सरकार कार्रवाई नहीं करती, आईएएस पर कार्रवाई नहीं हुई है, सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है और नाकाम होती दिख रही है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। आज के दिन समाज में गैर बराबरी और बेरोजगारी है। तो देखा दर्शकों, इन दिनों यूपी की राजनीति में नए नए दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इन सभी का सामना कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।